हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है ये है कि जो हाई फ्यूल प्राइसेस हैं उसकी वजह से जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी है वो डिले हो सकती है। जो सेकेंड आर्टिकल है वो एस&पी जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है उसे अनचेंज रखा है, पहले के जैसे ही रखा है। थर्ड आर्टिकल है ये हाउसिंग फॉर ऑल जो योजना है गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड है। फोर्थ आर्टिकल है अपना जो एनआईपीएल है, उन्होंने यूपीआई जो पेमेंट है भीम यूपीआई पेमेंट उसको एक्सटेंड कर दिया गया है भूटान तक। तो इसे हम फिर अब डिटेल में देखते हैं, है ना। तो ये जो फर्स्ट न्यूज़ है वो अपनी यही है कि जो हाई फ्यूल प्राइसेस हैं दैट कुड डिले इकोनॉमिक रिकवरी। और ये बोला एसबीआई इकोनॉमिस्ट हैं, एसबीआई जो बैंक है उनके इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि अगर हमारे जो हाई फ्यूल प्राइसेस हैं, अब सबको पता है 100 से अबव चल रहा है पेट्रोल डीजल ये सब, तो उनकी वजह से हाई फ्यूल प्राइसेस हैं, इनकी वजह से जो फिनेंशियल सेविंग्स हैं हाउस होल्ड्स की, है ना, हर एक घर की जो फिनेंशियल सेविंग करते हैं लोग, उनमें डिक्लाइन हो गया है। और उस रेशो को अगर हम देखें तो वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है कि 21% से 8.2% हो गया है। जो 2020-21 का जो क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर था जीडीपी, जो थर्ड क्वार्टर था उसमें अगर जीडीपी का टोटल का देखें तो जैसे पहले 21% थी फिनेंशियल सेविंग हाउस होल्ड्स की, वो 8.2% हो गई। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। एंड दूसरा यही कि जो फिनेंशियल सेविंग्स हैं वो डिक्लाइन हो गई हैं, इससे हाउस होल्ड्स पे स्ट्रेस बढ़ेगा। और दूसरा जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो भी कम हो गए हैं, सेविंग ही नहीं है तो बैंक में डिपॉजिट कहाँ से करेंगे लोग तो वो डिपॉजिट्स कम हो गए हैं। दूसरा जो हाउस होल्ड्स का डेट है वो बढ़ गया है ना, लोगों ने लोन लिए हैं, मतलब अपने घर के खर्चे के लिए लोन लिए हैं, तो हाउस होल्ड का डेट बढ़ गया है। सेविंग तो छोड़ो, मतलब डेट ही बढ़ गया है। और जो डेट फिनांस कंजप्शन हो रहा है, मतलब आप अपने घर का काम चलाने के लिए आप डेट लेते हो, अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए आप डेट लेते हो, है ना, तो वो हाउस होल्ड का डेट बढ़ गया है और डेट फिनेंसिंग हो रही, कंजप्शन के लिए डेट फिनेंस हो रहा है। तो ये मतलब अच्छी सिचुएशन तो नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो यही है कि इन्होंने यही बोला है कि इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा ये करे, फ्यूल में कट करे, जो फ्यूल टैक्स है अभी, है ना, फ्यूल में नहीं, फ्यूल टैक्स जो है उसमें कम करे। इससे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हुआ है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो भी ठीक होगा। दूसरा जो कंज्यूमर्स पे अभी बर्डन हो रहा है इसकी वजह से जो हाउस होल्ड इकोनॉमी है वो स्ट्रेस में है, वो भी ठीक होगा। और इंडिया की इकोनॉमी तो सबको पता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, मोस्टली हमारी डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब हाउस होल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो भी हमारी एक बड़ी मार्केट समझ के सब लोग यहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो हम अपने आप पे एक तरह से मतलब अपने आप पे ही डिपेंड है, मतलब हमारी इतनी बड़ी मार्केट है कि हम अगर चाहें तो अपनी मार्केट में बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर बाहर हम एक्सपोर्ट, इतना हमारा एक्सपोर्ट होता भी नहीं है और नहीं भी होता तो भी हम अपने आप में ही बहुत बड़ी मार्केट हैं, है ना। तो हमें इस मतलब यही सजेशन दिया है कि पहले जैसे सीआईआई ने भी दिया था कि फ्यूल जो टैक्स है उसमें कट करें, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी है उसके सर्कल को हमें फिर से चलाना है, इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन में है और फिर से जो स्टार्ट हुआ है सर्कल उसको हमें फिर से इंक्रीज करना है। तो ये पहली न्यूज़ है अपनी। अगली न्यूज़ है जो एस&पी जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग थी पहले जितनी ही रखी है, अनचेंज्ड है। पहले इन्होंने जो रखी थी हमारी वो लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वैसे तो, ट्रिपल बी नेगेटिव है ना, बी नेगेटिव है। तो ये मतलब हमें ये ग्रेडिंग जो होती है, सॉवरेन रेटिंग होती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट अगर रेटिंग अच्छी है तो हमारे इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, एफडीआई अच्छी आएगी, एफआईआई अच्छे आएंगे, है ना। और मतलब हमारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी रहेगी, बाहर से हम डेट लेंगे तो हमें सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हमें डेट भी महंगा मिलेगा बाहर से, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, है ना। तो लेकिन उन्होंने बोला है कि मतलब जो आउटलुक है वो तो स्टेबल रखा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अगर अभी एडिशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म करे तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जॉब क्रिएट होंगी मार्केट में। और जो हमारी इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो मतलब अभी एक्सपेक्टेड है, मतलब स्टेबल आउटलुक उन्होंने रखा है ना। तो ये थी सेकंड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, है ना। तो जो पीएम आवास योजना है, पीएमएवाई शॉर्ट में, ये 2015 में आई थी और इसमें टारगेट क्या था, इसमें था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, 2022 तक सबके लिए घर। और इसमें टारगेट था पहले 50 मिलियन का, है ना, 50 मिलियन घर बनाने थे हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट में। बट जो रिवाइज कर दिया इसके टारगेट को और उसमें कर दिया था 32.6 मिलियन, है ना, 32.6 मिलियन, 50 मिलियन से। बट जो अभी भी जो टारगेट है उसको मतलब अगर अचीव करना है हमें 2022 तक, क्योंकि 2021 चल रहा है अभी, तो 1.5 साल बाकी हैं, तो 1.5 ईयर में 1.24 लाख रुपए चाहिए, 1.24 लाख करोड़ रुपए चाहिए।
तब जाके ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और हमारे पास टाइम भी कम है। तो ये रिपोर्ट दी है इकरा ने, ICRA जो रेटिंग एजेंसी है। और हमें याद रखना है कि हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक 2015 में स्टार्ट हुआ था, अब इसका रिवाइज कर दिया है। पहले 50 मिलियन था, अभी 32.6 मिलियन है। अगली न्यूज है हमारी, NIPL एक्सटेंड किया उन्होंने भीम UPI पेमेंट जो हमारी है वो भूटान तक, है ना। भूटान में भी लोग अब इसके थ्रू पे कर सकते हैं। NIPL क्या है? ये है जो NPCI है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी की आर्म है और ये इंटरनेशनल आर्म है। NIPL को बोलेंगे हम NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, है ना। इन्होंने पार्टनरशिप की है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ और फिर मिलके हम ये मतलब भीम UPI पेमेंट वहाँ भी मतलब इससे भी वो लोग पे कर सकते हैं भूटान में, है ना। तो ये इतनी न्यूज़ थी। और जो भीम ऐप से रिलेटेड UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है और NPCI इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आई विल कवर दिस, जो लास्ट वाली न्यूज़ है इसको मैं डिफरेंटली भी इसको कवर कर दूंगी उन्हीं क्वेश्चंस के साथ, है ना। एंड अभी रिपोर्ट्स देखते हैं। UN हैबिटाट है, इसकी 2 रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट एंड हैबिटाट कमिटमेंट इंडेक्स, है ना। तो वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट किसकी है? UN हैबिटाट। हैबिटाट कमिटमेंट इंडेक्स किसका है? UN हैबिटाट। ओके, रिपोर्ट हो गई अपनी। एंड आज इतनी ही न्यूज़ थी। सो थैंक यू सो मच।